हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गजानन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। इसके पहले की वीडियो में हमने ट्रायंगल किसे कहते हैं और ट्रायंगल के 6 डिफरेंट टाइप्स के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं और उसके कौन कौन से टाइप हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल किसे कहा जाता है और उसके कौन कौन से टाइप है, जैसे कि ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और काइट। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल जीपी एकेडमी में। सो व्हाट इज़ क्वाड्रिलेटरल? सबसे पहले मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने ट्रायंगल की डेफिनेशन या ट्रायंगल जब मैं आपको बता रहा था उस टाइम पे मैंने क्या कहा था। ट्रायंगल मतलब 3 एंगल। कोई भी अगर ज्योमेट्री है उसमें अगर 3 साइड्स है, 3 एंगल है और 3 वर्टाइसेस है तो उसे हम कहते थे ट्रायंगल। उसी तरह से अगर कोई ज्योमेट्री है जिसमें 4 वर्टाइसेस है, 4 एंगल है और 4 साइड्स है, एनक्लोजिंग साइड्स, तो उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल इन वन लैंग्वेज, जिसमें 3 वर्टाइसेस है, 3 एंगल है और 3 साइड्स है, उसे कहते हैं ट्रायंगल। जिसमें 4 वर्टाइसेस है, 4 एंगल है और 4 एनक्लोजिंग साइड्स है, उसे कहते हैं क्वाड्रिलेटरल। गेट इट? ट्रायंगल किसे कहते हैं और क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं। तो उसमें सबसे पहला टाइप देखेंगे हम, ट्रेपेजियम। This will be the right angle, this will be also right angle. This is what? This is the trapezium. Okay, A, B, C और D, ये मान लो E है, ये F है। So what is this ABCD? We have to check out which type of quadrilateral is this. मैंने अभी निकाला है ट्रेपेजियम आपको दिखाने के लिए, मगर आपको मान लो आपको पता नहीं है कि ये कौन सा टाइप है क्वाड्रिलेटरल का, तो किस तरह से पहचाना जाता है मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उनकी हर एक प्रॉपर्टी को किस तरह से वेरीफाई करते हैं उसके भी बारे में इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो ट्रेपेजियम की पहली कंडीशन है कि जो 4 साइड्स है, सबसे पहले ये क्वाड्रिलेटरल है या ट्रायंगल है उसे आपको देखना है। इसमें 4 वर्टाइसेस है, ABCD, 4 एनक्लोजिंग साइड्स है और 4 एंगल बन रहे हैं, तो ये क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल नहीं है। सबसे पहले ये क्लियर करना है हमें। तो ये क्वाड्रिलेटरल है तो किस टाइप का है? तो ट्रेपेजियम की कंडीशन पहली है कि जो 4 साइड्स है उसमें से 2 साइड्स पैरेलल होती है और 2 साइड्स पैरेलल नहीं होती हैं। तो यहाँ पे देखिए इस ज्योमेट्री में 2 साइड्स पैरेलल है। कौन सी? AB इज पैरेलल टू CD। और 2 साइड्स पैरेलल नहीं है। कौन सी? AD इज नॉट पैरेलल टू BC। मतलब पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई, तो हम कह सकते हैं कि ये ट्रेपेजियम है। ओके, कि ट्रेपेजियम की एक सिंपल एक ही कंडीशन है, 2 साइड्स पैरेलल होते हैं, 2 साइड्स पैरेलल नहीं होते हैं, और उनकी जो लेंथ है, एंगल है, यह हम कुछ नहीं बोल सकते। एक्यूट एंगल भी होगा उधर, ऑब्ट्यूज एंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है। अभी एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या है इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी कंडीशन ट्रेपेजियम में नहीं है कि यही एंगल होना चाहिए, इतना ही एंगल होना चाहिए या साइड ऑफ लेंथ ही इतनी होनी चाहिए। ऐसी कोई भी क्राइटेरिया ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टीज़ में नहीं है। खाली इसका एक ही है कि 2 साइड्स पैरेलल होती है और 2 नहीं होती, और जो पैरेलल नहीं होती है उन्हें कहा जाता है मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लेग्स। यहाँ पे लेग कौन कौन सा है? BC और AD, ये 2 लेग्स है इस ट्रेपेजियम के। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम। अभी पैरेललोग्राम की कंडीशन कौन सी है ये हम देखेंगे।
पैरेललोग्राम की पहली कंडीशन है जो दो अपोजिट साइड, पहले सबसे पहले क्या चेक करना है, इज इट ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पे 4 वर्टाइसेस है, 4 एंगल है, 4 साइड्स है, सो डेफिनेटली इट इज़ एन क्वाड्रिलेटरल। देन विच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इट। ओके, तो अभी ट्रेपेजियम तो नहीं है, तो ट्रेपेजियम क्यों नहीं है, क्योंकि मुझे तो अपोजिट साइड यहाँ पे पैरेलल दिख रही है। तो ये पैरेललोग्राम हो सकता है क्या, तो इसे किस तरह से वेरीफाई करना है हमें, तो सबसे पहले चेक करना है कि पैरेललोग्राम कहता है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ए बी और सी डी पैरेलल है और ए डी और बी सी पैरेलल है, बराबर, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल है। इसके बाद एक डायगोनल हमें निकालना है। डायगोनल मतलब दो अपोजिट जो साइड्स है, वर्टाइसेस है, उनमें जो एक हम लाइन निकालते हैं उसे कहते हैं डायगोनल। तो यहाँ पे एक AC डायगोनल है और एक BD डायगोनल है और यहाँ पे मैं पॉइंट देता हूँ E। ओके, तो AE और EC इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए और BE और BD इनकी लेंथ सेम होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो देन वी कैन से दैट इट इज़ ए पैरेललोग्राम। क्या क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, हमने जब डायगोनल निकाले हैं तो उसमें ये AE इज इक्वल टू EC होना चाहिए और BE इज इक्वल टू ED होना चाहिए, उनकी लेंथ। तो ये दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई करता है, तो भी हम कह सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम है। इसके अलावा इसकी तीसरी कंडीशन है, जो भी एंगल है अपोजिट साइड के वो इक्वल होने चाहिए। मतलब एंगल A शुड बी इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B शुड बी इक्वल टू एंगल D। अगर ये तीनों कंडीशन आपका क्वाड्रिलेटरल मीट करता है, सेटिस्फाई करता है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ अ पैरेललोग्राम। कौन सी, अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए, अपोजिट एंगल इक्वल होनी चाहिए, और जो हमने डायगोनल निकाले उसमें मिड पॉइंट से दोनों अपोजिट वर्टाइसेस का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। सो वी कैन से दैट इट इज़ ए पैरेललोग्राम। नेक्स्ट वन इज ए रेक्टेंगल। ABCD, इसमें आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन है आपका, पहले मैं ये बताता हूँ। AB और CD पैरेलल दिख रहे हैं, BC और AD पैरेलल है। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट रेक्टेंगल का वही है, जैसा कि पैरेललोग्राम का है कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। तो ABCD ये पैरेलल है, AB इज़ पैरेलल टू CD एंड BC इज़ पैरेलल टू AD। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। दूसरी कंडीशन है AB की और CD की लेंथ BC की और AD की लेंथ सेम होनी चाहिए। मीन्स AB मस्ट बी इक्वल टू CD एंड AD मस्ट बी इक्वल टू BC। मीन्स BC इज इक्वल टू AD, AB इज इक्वल टू CD। ये कंडीशन होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन है कि एंगल मस्ट बी, ऑल एंगल्स मस्ट बी 90 डिग्री। ऑल एंगल मस्ट बी 90 डिग्री होना चाहिए। अगर ये 89 डिग्री 191 डिग्री भी है तो हम उसे रेक्टेंगल नहीं कहेंगे। तो ये तीन कंडीशन है रेक्टेंगल को आइडेंटिफाई करने की। अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, अपोजिट साइड की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, और ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, देन इट इज़ द रेक्टेंगल। क्लियर? नेक्स्ट, रोम्बस। रोम्बस के पहले मैं आपको स्क्वायर बताऊंगा क्योंकि इट इज़ सिमिलर टू रेक्टेंगल। ABCD, यहाँ पे भी सेम है स्क्वायर का, अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। AB इज़ पैरेलल टू CD
BC पैरेलल टू AD। दूसरी कंडीशन क्या है, ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब आपका AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD एंड इज इक्वल टू AD। सभी साइड्स आपकी इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन है ऑल एंगल्स मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये सभी एंगल 90 डिग्री के होने चाहिए, तो हम उसे कहते हैं स्क्वायर। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड ही इक्वल लेंथ की होती है, स्क्वायर में सभी साइड इक्वल लेंथ की होती है। एक ही डिफरेंस है स्क्वायर और रेक्टेंगल में। एंगल तो 90 डिग्री है, पैरेललिज्म की भी प्रॉपर्टी सेम है, सिर्फ साइड लेंथ की वजह से आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे स्क्वायर और रेक्टेंगल में। नेक्स्ट है रोम्बस। सर आपने फिर से पैरेललोग्राम निकाला है, शायद मुझे वही लग रहा है कि ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम की डेफिनेशन के अनुसार ABCD पैरेलल है, AD और BC भी पैरेलल है, यस है, अपोजिट एंगल इक्वल है, हाँ अपोजिट एंगल इक्वल ही है, तो ये पैरेललोग्राम है। तो रोम्बस कैसे बोल सकते सर आप, पैरेललोग्राम में हमने ये नहीं कहा था कि जो साइड्स की लेंथ है वो सेम रहेगी, मगर रोम्बस में ये होना चाहिए ऑल AB BC CD एंड AD मस्ट बी ऑफ इक्वल लेंथ, देन इट इज कॉल्ड एज ए रोम्बस। तो तीसरी कंडीशन क्या है, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD एंड इज इक्वल टू AD। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आप कह सकते हैं सो दिस इज द रोम्बस। ओके, तो मुझे आप बताइए कि क्या इस रोम्बस को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं क्या, या पैरेललोग्राम को रोम्बस कह सकते हैं क्या, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट है एंड द लास्ट वन इज द काइट। सबसे पहले क्या करना है आपको, ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, 4 वर्टाइसेस है, ठीक है, थोड़ा अच्छे से निकालता हूँ। चार वर्टाइसेस है, 4 एंगल है, 4 साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल है। कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, अपोजिट साइड पैरेलल है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, कह नहीं सकते, नहीं भी हो सकती है। अपोजिट एंगल सेम है, हाँ है। तो ये काइट किस तरह से कहा जाता है, डिस्टिंग्विश किस तरह से करोगे काइट है वो। तो काइट की सबसे एक मेन प्रॉपर्टी है जो कहती है कि एडजेसेंट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, मतलब ये ABC और D में AB और AD सेम साइज़ की होगी और CD और BD सेम साइज़ की होगी। इट मीन्स दैट AB इज इक्वल टू AD एंड BC इज इक्वल टू CD। सो वी कैन से दैट इट इज़ ए काइट। इसके अलावा ये तो पहली प्रॉपर्टी है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द 2 डायगोनल्स आर ऑफ ए डिफरेंट लेंथ, दोनों डायगोनल जो है वो डिफरेंट लेंथ के चाहिए, मतलब AC मस्ट नॉट बी इक्वल टू BD, देन वी कैन से दैट yes it is a type of quadrilateral. which type of quadrilateral? it is an kite. ओके, जैसे हम मराठी में कहते हैं पतंग, हम उड़ाते हैं ना मकर संक्रांति के टाइम पे, तो ये क्वाड्रिलेटरल का टाइप है जो काइट हम उसे कहते हैं, क्योंकि उसमें जो एडजेसेंट साइड होती है वो सेम लेंथ होती है, और आप जो अगर डायगोनल निकालोगे तो डायगोनल की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है, मगर अपोजिट एंगल्स सेम होते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ए
काइट। तो आज के वीडियो में हमने देखा है कि क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, उसमें पैरेललोग्राम, ट्रैपेजियम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, काइट, इनको हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं और एक दूसरे से, ये सब हमने इस वीडियो में देखा है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरे जो मेथोडोलॉजी है, मैं ये मानता हूँ कि पीपीटी बनाकर या नोट्स बनाकर आपको पढ़ाने से अच्छा है मैं सीधा पेन पेपर से आपको बताऊं, ताकि मैं जैसे जैसे लिख पाऊँगा उसी तरह से आपके दिमाग में वो आसानी से जाएगा। इसके लिए मैं ये मेथोडोलॉजी यूज़ करता हूँ। अगर इसमें आपको कुछ भी पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक मुझे देना है तो आप मुझे दे सकते हो, ताकि मैं और मेरे यूट्यूब चैनल को इम्प्रूव कर सकूं। और आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।